हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सेस प्राइड। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कोरोना वायरस पार्ट 1 एमसीक्यूज़। अभी एमसीक्यू चल रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, तो आज पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं हम। ओके, सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस। ओके, अगर हमें कोरोना वायरस से बचना है तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें यूज करना चाहिए, जो हमें प्रोटेक्ट करेगा कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस से बचाव के लिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन ए है कवर योर नोज़ व्हेन स्नीजिंग, कवर योर नोज़ एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। ऑप्शन 2 है एड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट। ऑप्शन 3 है विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक्स। डी है ट्रीटमेंट वॉश योर हैंड आफ्टर एवरी आवर। तो आप अपना राइट आंसर गेस कीजिए इस पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए राइट रहेगा। ऑप्शन ए राइट इसलिए रहेगा कि कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, ओके, एंड कफिंग। ओके, जब भी हमें खांसी और स्नीजिंग हो तो हमें क्या करना है, अपने नोज़ और माउथ को कवर करना है, जिससे जो पार्टिकल्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड होने से बचेंगे। और जो सामने जो पर्सन रहेगा वो भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहेल नहीं करेगा तो वो भी जो कोरोना वायरस है उसे होने से बचेगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। रेशनल देख लेते हैं इसका। ऑलवेज कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग एज ए प्रिकॉशनरी मेजर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस। ओके, तो यही रेशनल है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट्स नेम। जो कोरोना वायरस का नेम है, जो कोरोना वायरस, तो ये नाम कहाँ से पड़ा कोरोना वायरस का। तो ऑप्शन ए है ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, नन ऑफ अबव। जो कोरोना वायरस का जो नेम है वो किस बेसिस पे उसका नेम पड़ा कोरोना वायरस। तो गेस कीजिएगा इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नंबर क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। ओके, जो कोरोना वायरस है उसकी अगर हम इमेज देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक इमेज देखेंगे उसकी, तो उसकी जो इमेज है वो रहेगी क्राउन लाइक प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी जो इमेज रहती है। ओके, ऐसी इमेज रहती है जो एक क्राउन के जैसी है। तो इस बेसिस पे कोरोना वायरस का नेम जो है कोरोना वायरस पड़ा। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए इज राइट आंसर। ड्यू टू क्राउन लाइक प्रोजेक्शन कोरोना वायरस गोट इट्स नेम कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 14, माइल्ड सिम्टम ऑफ नोवल कोरोना वायरस। ओके, नोवल कोरोना वायरस, माइल्ड सिम्टम ऑफ नोवल कोरोना वायरस, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो माइल्ड सिम्टम, ये सारे माइल्ड सिम्टम है इसके। ओके, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो नोवल कोरोना वायरस के जो माइल्ड सिम्टम है वो उसके अंदर फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। ओके, नोवल कोरोना वायरस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, नोवल कोरोना वायरस, ये WHO ने नेम दिया था इसका नोवल कोरोना वायरस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। माइल्ड सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस इंक्लूड फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11th Feb 2020 announced the official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the name of the disease? तो 11 Feb 2020 को WHO ने इस नोवल कोरोना वायरस जो डिजीज़ थी इसके लिए कौन सा नेम स्पेसिफाई किया था। ओके, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कोविड-19, ऑप्शन बी है कोरोना वायरस नोवल 19, ऑप्शन सी है कोरोना नोवल वायरस 20,
एंड ऑप्शन डी है कोरोना नोवल वायरस डिजीज़ 19। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर आप गेस कीजिए जो आपको अकॉर्डिंग सही है। तो 15 क्वेश्चंस का अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कोविड-19। ओके, कोविड-19 जो नेम है वो दिया था 11 फेब को WHO ने। ओके, इससे पहले क्या नाम था? इससे पहले नाम था नोवल कोरोना वायरस। ओके, तो कोविड-19 की फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन यहाँ पे। CO से हो जाएगा कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज़, 19 से 2019। ओके, तो ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी कोविड-19 की। तो ये कब नाम दिया गया था, एक और जो नोवल कोरोना वायरस को कब नाम दिया गया था? ये 11 फेब 2020 को ये नाम दिया गया था WHO के द्वारा। इससे पहले इसे नोवल कोरोना वायरस बोलते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फेब 2020 announced the official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak as COVID-19. Okay, व्हाट इज़ कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरस क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है कोरोना वायरस? ऑप्शन है इट इज़ ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, बी इट बिलोंग टू फैमिली ऑफ नीडोवायरस, सी ए एंड बी आर करेक्ट, डी ओनली ए इज़ करेक्ट। ओके, तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा है आपको गेस करना है। तो जो कोरोना वायरस है वो मेनली नीडो वायरस फैमिली का एक वायरस है। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नीडो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है कोरोना वायरस। ठीक है, रेशनल देख लेते हैं इसका। कोरोना वायरस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ वायरस नेमली नीडो वायरस। आज के क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा आपको भी सॉल्व करने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच एज ग्रुप कोविड-19 स्प्रेड? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर कोविड-19 का स्प्रेड होता है, जो जिस एज ग्रुप के अंदर कोविड-19 फैलता है? तो ऑप्शन ए है कोविड-19 अकर इन ऑल एज ग्रुप्स, कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज़ माइल्ड इन चिल्ड्रंस, older person and person with pre-existing medical condition are at high risk to develop serious illness. ऑप्शन डी है all of the above are correct. ओके, सो गेस कीजिएगा अपना करेक्ट आंसर कि कोरोना वायरस है जो इनमें से कौन कौन सी कंडीशन के अंदर स्प्रेड हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज़ डी। ओके, जो ऑल ऑफ द अबव जो तीनों ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है, इन सभी कंडीशंस के अंदर कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है। ओके, सभी एज ग्रुप को कोरोना हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप को स्पेसिफाई नहीं है कि भाई ओल्डर को होगा या चिल्ड्रन को नहीं होगा। कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज़ माइल्ड इन चिल्ड्रन, जी बिल्कुल, कोरोना वायरस है जो चिल्ड्रंस के अंदर कम होता है। इसलिए कम देखने को मिलता है क्योंकि ये मोस्टली एडल्ट से चिल्ड्रन में आता है। ओके, ना कि चाइल्ड से एडल्ट को होता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले होगा तो एडल्ट को होगा, एडल्ट से बाद में ये चिल्ड्रंस को होगा। ठीक है, इसलिए ये माइल्ड इन चिल्ड्रन, स्प्रेड की जो प्रोसेस है वो माइल्ड इन चिल्ड्रन रहेगी, सीवियरिटी ज़्यादा एडल्ट को होगी या ओल्डर एज के पेशेंट को होगी। तो ऑप्शन 3 है ओल्डर पर्सन एंड पर्सन विथ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। सपोज अब अगर किसी को COPD है, ओके, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, तो इस कंडीशन के अंदर उसके जो लंग्स है वो वैसे ही पूरे अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन में अगर उसको कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, तो अभी क्या करेगा कि उसको ऑलरेडी ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस कोरोना वायरस की वजह से और ये प्रॉब्लम बढ़ गई। ठीक है, तो ये हाई रिस्क कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन तीनों ही यहाँ पे राइट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविड-19 कैन स्प्रेड इन ऑल एज ग्रुप। व्हाट हैपन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19? अगर किसी पर्सन को कोविड-19 हो गया है तो अब क्या देखने को मिलेगा पर्सन के अंदर? ठीक है, पेशेंट्स के साथ में जो पर्सन है उसके साथ में क्या होगा?
अगर पेशेंट है सफ़र कर रहा है कोविड-19 से। ऑप्शन ए है अराउंड 80% ऑफ पीपल विल रिक्वायर नो ट्रीटमेंट एज सच एज विल रिकवर ऑन देयर ऑन। ओके, 80% पीपल को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो खुद अपने आप ठीक हो जाते हैं। अराउंड 20% ए स्मॉल प्रोपोर्शन में नीड हॉस्पिटलाइजेशन। तो जो रेस्ट 20% जो पीपल बचते हैं उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन बेसिकली सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस में नीड एडमिशन इन आईसीयू। ओके, जैसा कि अभी ऊपर के क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी को क्रोनिक इन्फेक्शन है लाइक सीओपीडी, ओके, या फिर डायबिटिक मेलिटस, ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उसको जो कोविड-19 कि वो हाई रिस्क के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पहले से ही इलनेस प्रेजेंट है और फिर उसके ऊपर कोविड-19 उसको हो गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी उस पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भी ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले तो जो अराउंड 80% पीपल है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और फिर भी कुछ 20% लोग हैं उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। और उसके बाद में कुछ ऐसे लोग जो जिनको पहले से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई डिजीज़ हो, बीमारी हो, उन पेशेंट को ज़्यादा सीवियरिटी होने के चांसेस हो जाते हैं कोरोना के अंदर, तो इसलिए उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हियर। सो ऑप्शन डी, यहाँ पे ये तीनों रेशनल ही यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ डज़ कोरोना वायरस ट्रांसमिट। तो कोरोना वायरस जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता कैसे कोरोना वायरस। ऑप्शन ए व्हेन ए पर्सन स्नीज और कफ ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाई सरफेस। जब भी हम कफ करते हैं या छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तो जो ड्रॉपलेट है, जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स है, वो एयर के थ्रू बाहर निकलते हैं स्नीजिंग के साथ में, कफिंग के साथ में, तो जो कि ग्राउंड पे गिर जाते हैं और या फिर किसी नियर बाई सरफेस के ऊपर जाके गिर जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है इफ़ अनदर पर्सन इज़ नियर बाई एंड इनहेल द ड्रॉपलेट और टचेज दीज सरफेस एंड फर्दर टचेज हिज फेस आइज माउथ, ही और सी कैन गेट द इन्फेक्शन। ऑप्शन बी है कि अब अगर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा उन जो ड्रॉपलेट को जो स्नीज के साथ में या फिर जो कफिंग के साथ में बाहर निकले थे, अब किसी और पर्सन ने अगर उन्हें को इनहेल कर लिया है, ओके, इनहेल कर लिया है, और जो सरफेस के ऊपर जो कोरोना वायरस जो वायरस था वो वहाँ पे सरफेस के ऊपर पड़ा था और वहाँ तो उस पर्सन ने जो उसे टच कर लिया है, तो टच करने के बाद में वो अपने हैंड को फेस पे और जो आइज़ और माउथ के ऊपर लेके गया है, तो इस कंडीशन में भी उसे इन्फेक्शन हो सकता है। ऑप्शन सी है इफ़ द डिस्टेंस इज़ लेस देन 1 मीटर। ओके, यहाँ पे 1 मीटर है। इफ़ द डिस्टेंस इज़ लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, जो इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर तक उसका मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर लेस देन 1 मीटर उसका डिस्टेंस है तो उससे कोरोना वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाउ डज़ कोरोना वायरस ट्रांसमिट, तो आपको ये पूरा समझ में आई गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो इन अबव जो तीनों ऑप्शन है इन सब से कोरोना वायरस होने के चांसेस पूरे हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ क्रिटिकल कंडीशन। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा क्लिनिकल ट्रायल है जिसके अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ओके, किसी कोविड-19 जो पेशेंट है वो ठीक हो चुका है, ओके, उसका ब्लड लेके किसी कोविड-19 के पेशेंट को जिसकी कंडीशन क्रिटिकल है उसको वो ब्लड दिया जा रहा है। ओके, उसको ये ब्लड दिया जा रहा है। तो इस क्लिनिकल ट्रायल को क्या नाम दिया गया है। ओके, ऑप्शन ए है प्लाज्मा थेरेपी, ऑप्शन बी सोलिडेरिटी, ऑप्शन सी रेमडेसिविर, ऑप्शन डी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ। ओके, सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए प्लाज्मा थेरेपी। ओके, तो इस क्लिनिकल ट्रायल को बोलेंगे प्लाज्मा थेरेपी। इस थेरेपी के अंदर क्या करते हैं कि जो ये रिकवर्ड कोविड-19 जो पेशेंट है
इसकी एंटीबॉडी को निकाल के जो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर हम उसको एडमिनिस्टर करवाते हैं, जिससे कि उसकी जो क्रिटिकल कंडीशन है वो ठीक हो सकती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। प्लाज्मा थेरेपी इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट इन विच ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ क्रिटिकल इन कंडीशन। ओके, इस कंडीशन के अंदर जो ठीक हो रखा है पर्सन, ऑलरेडी पहले कोविड-19 से हो गया था, अभी वो पेशेंट ठीक है, तो उस पेशेंट का जो ब्लड लेके उसके अंदर से जो प्लाज्मा के अंदर मेनली क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती है। तो वो एंटीबॉडीज़ निकाल के उस जो क्रिटिकल कंडीशन है, सीवियर कंडीशन वाला पेशेंट है, उसके अंदर ट्रांसफ्यूज करना, उसे बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन आज का। नेम ऑफ द वैक्सीन दैट जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोटेक एंड यूएस कंपनी जियांट पिजर फॉर कोविड-19। तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो बनाई गई है जर्मन कंपनी बायोटेक एंड यूएस कंपनी जियांट पिजर फॉर कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए इन दोनों कंपनियों ने मिलकर कौन सी वैक्सीन है जो बनाई है। ऑप्शन ए है BNT162, ऑप्शन बी है पिकोवैक, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा BNT162। ओके, ये वाली वैक्सीन है जो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर बनाई है, BNT162। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन। BNT162 वैक्सीन इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोटेक एंड यूएस फार्मा जियांट पिजर फॉर कोविड-19। ओके, तो ये सारी जो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इस BNT162 वैक्सीन है जो बनाई थी। ये एक जीके के अकॉर्डिंग आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको एडिशनली यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोविड-19 का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड-19, ओके, ये होता है न्यूमोनिया। ओके, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 से मोस्ट कॉमन होने वाला जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, न्यूमोनिया। ओके गाइस, तो आज का ये क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के अंदर। और आई एम श्योर कि ये जो क्वेश्चंस है अभी जो चल रहे हैं नर्सेज प्राइड पर, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आपको इसमें से कंफर्म है कि आपको इसमें से क्वेश्चंस मिले। ये हमारी ऐसी विश है हमारी कि आपको इसके अंदर से क्वेश्चन मिले और आपकी प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो और आपको और कहीं कोरोना वायरस रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़े। नर्सेज प्राइड आपके लिए ये सब चीज़ लेके आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच एंड अगेन आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं नर्सेज प्राइड से। ओके, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं नर्सेज प्राइड पे। तो यहाँ हम आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है उनके बारे में रिगार्डिंग हम बताते रहते हैं। इसी के साथ ही मेडिकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी रिसर्च है, जो भी कुछ हुई है, वो हम वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो आप अपडेट रहने के लिए नर्सेज प्राइड को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।